सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम प्रसंग पढ़ रहे थे। नारद जो कि ईश्वर भक्त हैं और सतत ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हैं, अनन्य भक्ति की स्थिति में रहते हैं, तो उनसे पूछा चार ऋषियों ने कि आप हमें बताइए कि हम उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उनकी कैसे महिमा बता सकता हूँ, मैं तो स्वयं ही एक क्षुद्र प्राणी हूँ, एक बहुत अल्प शक्ति वाला व्यक्ति हूँ मैं। ऐसे इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हैं इस बात को, जिन्होंने शाब्दिक रूप से, आपने पढ़ा ना उसमें छांदोग्य उपनिषद में 4 वेद पढ़े हैं, उपवेद पढ़े हैं, व्याकरण शास्त्र आदि पढ़े हैं, दर्शन उपनिषद सब पढ़ा उन्होंने, भूगर्भ विद्या, नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या सब पढ़ के फिर कह रहे हैं क्षुल्लधीहि, क्षुद्र बुद्धि वाला कह रहे हैं अपने आप को। तो इस वर्णन से ये भी पता लगता है कि व्यक्ति सचमुच जैसे जैसे ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ता है तो उसको जो प्राप्त करना है वो तो अनंत दिखाई देता है, और जो खुद प्राप्त कर लिया वो धूल के कण जैसे दिखाई देता है उसको। एक श्लोक है ना, यदा किंचित जो हम वदन्तु वदन्तु यदा किंचित जो हम किंचित वदन्तु बुध जनै सकाशात् तदा। नहीं नहीं, लास्ट वाला ठीक नहीं बोला। जब मैंने जाना, जब मैं बुधई जना सकाशात, जब कुछ कुछ जाना प्रबुद्ध जनों के पास से, तब पता लगा कि मैं तो कैसा हूँ, अल्पज्ञ हूँ मैं तो। और वो मेरा ज्वर ऐसे उतर गया, बुखार था मेरे को, अपने ज्ञान का जो घमंड था वो ऐसे उतर गया कि जैसे किसी को कुनीन खाने से बुखार उतरता है। तो ऐसे ही नारद अपने आप को क्षुल्लधी ही कह रहे हैं। हम तो अभी प्रवेश ही नहीं किया शास्त्र में, इसलिए ये अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, रामायण परा ये तू। जो रामायण पढ़ते हैं ऐसे नहीं कहा, जो रामायण के श्रोता हैं ऐसे भी नहीं कहा, बांचने वाला भी नहीं कहा, सुनने वाला भी नहीं कहा। तो यहाँ पर क्या विशेषण दिया इन्होंने, रामायण परा। रामायण परा मतलब जो रामायण को जीते हैं, जो रामायण की तरह से आचरण करते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसे लोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है, मतलब बांची नहीं है या सुनी नहीं है, लेकिन उनका जीवन कैसा होता है, प्रामाणिक होता है, रामायण जैसा होता है उनका। तो उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है।
और यदि हम अभी भी देखें जिस काल में हम रह रहे हैं, तो ऐसे पता चलता है एक परिवर्तन का काल चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का काल चल रहा है। परिवर्तन में ऐसे ही होता है ना कि कुछ चीजें नष्ट होती हैं, कुछ नई उत्पन्न होती हैं। पहले हम छोटे थे तो दीवारों पे लिखा हुआ होता था, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। आपने कभी पढ़ा है ऐसे? तो वो आप आते आते दीवारों पे पेंटिंग हो गई, उसको मिटा दिया। हम छोटे थे तब ऐसे देखते थे, गांव में ऐसे लिखा होता था, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। कोरोना तो कलयुग है, वो तो आ रहा है। और उसके साथ जो योग, प्राणायाम, यज्ञ, उपासना, ध्यान, सात्विक आहार, ये सतयुग है। वो कलयुग है, ये सतयुग है। तो साथ साथ ही होता है विध्वंस और निर्माण। हमारे अपने जीवन में भी जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं वो धीरे धीरे विध्वंस को प्राप्त होते हैं, नष्ट होते हैं, और नए जैसा हमने सुना वैसा हमने जीना शुरू किया। तो ये क्या है? ये परिवर्तन का काल है। पहले हम किसी से सुनते हैं, किसी महापुरुष से, फिर हम वैसा करते हैं तो पुरानी आदतें छूटती हैं, नई आदतें बनती हैं। आप जब घर से आते हैं, नई नई आते हैं गुरुकुल में, तो पहले 6-7 बजे उठते थे, तो वो जीवन टूटता है, 4 बजे उठने वाला जीवन शुरू होता है। तो कलयुग सतयुग, एक का ध्वंस होता है, दूसरे का निर्माण होता है, साथ साथ ही चलते हैं दोनों। तो यहाँ ऐसे ही रामायण का भी बता रहे हैं। तो ये कल बता रहे थे, ये रामायण परा ये तु घोरे कलयुगे द्विजाहा त एव कृतकृत्याश्च तेषाम नित्यम नमोस्तुते। जो रामायण के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं, ये तो रामायण परा, घोरे कलियुगे, घोर कलयुग में। तो अभी कलयुग, घोर कलयुग आ गया कि अभी और आना बाकी है? हैं? अच्छा, आ गया, ये कितना मानते हैं आ गया? आ गया, नीचे कर लो। और अभी और घोर कलयुग आना बाकी है, वो कितना मानते हैं? आप और क्या करवाने वाले हैं घोर कलयुग में? क्या क्या कसर दिखती है आपको? मतलब और क्या करवाना चाहते, क्या देखना बाकी है आपको? हैं? तो आप तो बड़े अरमान लिए बैठे हैं घोर कलयुग के। मतलब मतलब एक वायरस ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे तो कई पैदा होंगे अभी। तो खैर, अभी भी कोई कम नहीं है, लेकिन उसमें उपाय क्या है? आज भी चारों तरफ जो हाहाकार मच रहा है, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। वो कैसे पैदा हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। वो हो गया, अब उसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? तो हमारे जीवन में चलो आगे आएगा, उसको आगे देखेंगे। पर आज जितना कलयुग है, उस कलयुग को कैसे समाप्त किया जाए? समस्या और समाधान साथ ही होते हैं, उनमें दूरी नहीं होती, छिपा हुआ होता है उसी में ही। समस्या में ही समाधान छिपा हुआ होता है, दूसरी साइड में तो देख नहीं पाते हैं हम। हमारे जीवन में धोखे और मौके साथ साथ ही होते हैं। जैसे ही कहीं आपको धोखा मिला, वही हमारे लिए मौका है। उस धोखे के ही दूसरी साइड में मौका छिपा हुआ है, लेकिन उस दूसरी वाली साइड में कुछ कुछ देख पाते हैं। ज्यादातर तो धोखा मिला तो एक ही साइड को देखा और फिर वो भ्रमित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो ही मौका है अपने आप में।
आपको कहीं से धोखा मिला, आपका कहीं विश्वास टूटा, आपको कहीं कोई प्रतिकूलता आई, यही ठीक मौका है आगे बढ़ने का। तो ये इसको आप जीवन की अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं और इसको आप जीवन की बदकिस्मती भी मान सकते हैं। एक साइड में बदकिस्मती है, दूसरी साइड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य है बहुत बड़ा। हम कौन से वाले पहलू की तरफ से उसको यूज करते हैं तो वो सबके ऊपर अलग अलग है। हम सौभाग्य उसको समझते हैं कि दुर्भाग्य समझते हैं। तो अपनी तरफ से सब सावधानियां रखनी है। देखो, सावधानी रखना तो बहुत जरूरी है, रखना ही चाहिए व्यक्ति को। कोरोना ना हो तब क्या शुचिता नहीं रखनी चाहिए क्या? व्यक्ति को रखनी ही चाहिए। कोरोना नहीं आई तब क्या योग प्राणायाम ध्यान उपासना यज्ञ नहीं करना चाहिए क्या? करना ही चाहिए। तब गिलोय आदि जीवनदायिनी औषधियां वो नहीं खानी चाहिए क्या? तब भी खानी चाहिए। तो हमें समाधान तो एक सात्विक जीवन पद्धति तो जीनी ही चाहिए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके और फिर उसमें जीना वो भी ठीक नहीं है। अत्यंत उसको एक ऐसा बना के, बहुत ज्यादा आतंक जैसा बना के और उसमें फिर अपने आप को डाल देना, ये भी ठीक नहीं है। अब जैसे प्रतिदिन ही कुछ तो मृत्यु होती ही है ना, अब उनको भी कोरोना के नाम ही रख देना कि इतने लोग मर गए, रोज ही मरते हैं। अब उसमें कितने कोरोना से मरे, कितने कैंसर से मरे, कितने हार्ट अटैक होने से मरे, कितने सामान्य किसी दूसरी बीमारी से मरे, तो उन सबको उसमें काउंट नहीं करना चाहिए कि आज इतने लोग यहाँ मरे। तो जो भी मरे गांव में अब क्या बोलते हैं? कोरोना से मर गया। तो उतना ज्यादा फिर दहशत नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन उपाय तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अब ये पहले जो युद्ध होते थे या जो वो डायनासोर जैसे अटैक करते थे मनुष्य को, दिखते तो थे कम से कम, वो तो दिखता भी नहीं। किस व्यक्ति के अंदर आ गया उस व्यक्ति को भी नहीं पता है, और कम से कम वो 15 दिन अपने आप को स्वस्थ मान सकता है। उसको लगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन 15 दिन में तो वो कितने लोगों के संपर्क में आ जाएगा और कितने लोग उससे इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फिर ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, भाई लॉकडाउन करो, बंद करो, क्योंकि उसमें सावधानी में ही समाधान है। सावधानी रखनी ही चाहिए, अच्छी बात है। होने के बाद फिर उसका करना, फिर वो काबू में नहीं आता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि कृत्य कौन लोग होते हैं? ते एव कृत्याश्च तेषाम नित्यम नमोस्तुते। जो रामायण, घोर कलयुग में भी जो रामायण पर जीवन जीते हैं, रामायण परायण होते हैं, जो कलयुग सतयुग बाहर भी होता है, कलयुग सतयुग अंदर भी होता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पहले अंदर वाले को फेस करने की है, बाद में बाहर वाले को करने की। अपने अंदर कम से कम सतयुग बना रहे, अपने अंदर कम से कम शुक्ल पक्ष बना रहे, पहले उसके लिए प्रयास करना है। और वहां यदि बन गया तो बाहर भी कुछ ना कुछ एरिया में तो हम बना ही लेंगे, भले ही वो छोटा ही एरिया क्यों ना हो। और यही जीवन की कृतकृत्यता है, ये हमें रामायण उपदेश कर रही है। ते एव कृत्याश्च तेषाम नित्यम नमोस्तुते। आगे कह रहे हैं ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्यम राम कथा अमृतम, रामायण कथा अमृतम। 9 दिन में इस रामायण की कथा अमृत का श्रवण करना चाहिए। और ये मौसम आदि की दृष्टि से ये जो महीने हैं ये अनुकूल हैं, इसलिए बार बार इसका ये वर्णन करते हैं। कार्तिक मास में, माघ मास में, चैत्र मास में। तो कह रहे हैं पहले भी क्या किसी ने इसका श्रवण किया?
हम जो श्रवण कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं, इसको सुन के फिर वैसा जीवन जी के व्यक्ति क्या हो जाता है? कृतकृत्य। तो क्या पहले भी किसी ने इस कृतकृत्यता को प्राप्त किया? तो उसके लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये सनत कुमार पूछ रहे हैं, रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्राप्तः कथम गौतमेन सौदासो मुनिसत्तमा रामायण प्रभावेण कथम भूयो विमोक्षितः अनुग्राहोऽस्मि यत्ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वम् एतद् अशेषेण मुने नो वक्तुमर्हसि शृण्वतां वदतां चैव कथा पाप विनाशिनी। तो पहले इनको पढ़ ले। सनत कुमार ने पूछा, रामायणम केन प्रोक्तम सर्व फल प्रदम रामायणम केन प्रोक्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ये बताइए कि सर्व फल प्रदम, सब प्रकार के फल देने वाली, सब प्रकार के फल मतलब सेब, संतरा, केला, चीकू, अंगूर, सब प्रकार के फल मतलब क्या है यहाँ पे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार प्रयोजन बताए ना, तो उन चारों को देने वाली। सर्व धर्म फल प्रदम, सब प्रकार के धर्म का फल देने वाली ये जो रामायण है, केन प्रोक्तम, किसने इसका वर्णन किया, किसने कहा इसको? कथम गौतमेन सौदासो प्राप्तः मुनि सत्तमा, हे मुनि श्रेष्ठ, गौतम से सौदास ने उसको कैसे प्राप्त किया, उस कथा को कैसे सुना? रामायण प्रभावेण कथम विमोक्षितः भूय, और रामायण के प्रभाव से फिर वो कैसे मुक्त हो गया शाप से? पहले शाप से ग्रस्त हुआ, फिर रामायण के प्रभाव से कैसे शाप मुक्त हो गया? तो यदि ते तत्वतो वक्तुम अर्हसि अनुग्राहोस्मि, अनुग्राहोस्मि, यदि आपका हम पर अनुग्रह हो, यदि आप हम पे कृपा करते हैं तो आप हमें विस्तार पूर्वक उसको कहने की कृपा करें, कहने योग्य हैं। सर्वम एतत् अशेषेण, विस्तार पूर्वक वो आप हमें सब बताइए। मुने नह वक्तुम अर्हसि, आप हमें बता दीजिए। शृण्वताम वदताम चैव कथा पाप विनाशिनी, क्योंकि ये जो कथा है ये शृण्वताम वदताम चैव, सुनने वालों का भी पाप का नाश करती है और बोलने वालों का भी। तो इसलिए आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। आपको कथा हमें बताइए, क्योंकि बोलेगा वो भी अपने आप को उस चेतना में जीने के लिए वो भी कटिबद्ध होगा, और जो सुनेगा वो भी उस चेतना में जीने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। तो इसलिए ये दोनों का ही कल्याण करेगी। तो यदि आप हमें पात्र समझें तो ये हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। अनुग्राहोस्मि। तो फिर नारद ने कहा, शृणोया रामायणं विप्र यद्वाल्मीकि मुखोद्गतं नभान्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः विप्रस्तो गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे पुराणशास्त्रकथनम् एतस्तेनासौ बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तानखिलान्नपि कदाचित् परमेशस्य परिचर्यापरोऽभवत् उपस्थितायामपि तस्मै प्रणामं न चकार सः
स तो शांत महाबुद्धिर्गौतमस्तेजसां निधिः शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययौ यस्त्वर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुर्ववाज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वनियुक्तवान् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। नारद ने कहा, शृणु, सुनिए, रामायणम विप्र, हे विप्र, सनत कुमार के लिए कह रहे हैं, यद वाल्मीकि मुखाद उद्गतम, जो किसने कहा, ऐसे पूछा ना, रामायण का किसने उपदेश किया, ये किसने कहा, तो किसने कहा, ये वाल्मीकि ऋषि ने, तो इसलिए कहा हे विप्र, यद वाल्मीकि मुखाद उद्गतम, जो वाल्मीकि के मुख से अभिव्यक्त हुई, प्रकट हुई, उस रामायण को शृणु, सुनिए। नवहान्ना खलु श्रोतव्यम, इस कथा को एक दिन नहीं बल्कि 9 दिन तक लगातार सुनना चाहिए। तो उस समय भी ऐसी साधना करते होंगे, पठन पाठन में ज्यादा समय देते होंगे, दिन भर अपने चलता रहेगा रामायण का पाठ, तो 9 दिन में पूरी हो जाती होगी। व्याकरण आदि पहले पढ़ लिया होगा, दर्शन आदि पहले पढ़ चुके होंगे, तो पूरे दिन रामायण का ही पाठ चलता था। तो इसलिए कहा नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यात नामना धर्मपरायण। अब ये सतयुग की बात कह रहे हैं। हे विप्रो, हे विप्र, नहीं सॉरी, यहाँ संबोधन नहीं है, विप्रो धर्म कर्म विषादतः कृत युगे सोमदत्त आस्ते। कृत युगे माने पीछे जो बीत गया उस युग में, तो जिस समय ये बात कह रहे हैं तो सतयुग में, सतयुग में ही लिखी गई, तो इसलिए कृत युगे, सतयुग में, माने अभी जो ये लिखी तब भी सतयुग ही है, लेकिन कृत युगे मतलब बीते काल में। जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग के बहुत सारे वर्ष तो बीत गए और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो अब कोई व्यक्ति कोई बात कहेगा तो वो क्या कहेगा, बीते हुए समय में, मतलब 100-200 वर्ष पहले ऐसे कहेगा, तो उसका अर्थ क्या होगा, कलयुग ही होगा। इसलिए यहाँ हिंदी में पाठ किया है सतयुग। तो कृत युगे मतलब बीते हुए समय में। धर्म कर्म विषादतः विशारदः विप्रः आस्ते, धर्म कर्म में निपुण, विशारद मतलब कुशल। सर्वे युद्ध विशारदाः, गीता में पढ़ा ना आपने, वो सारे कैसे थे, युद्ध में निपुण थे वो सारे योद्धा। तो यहाँ भी वही है कि ये जो विप्र था, सोमदत्त नाम का कोई ब्राह्मण था बीते समय में, और वो कैसा था, धर्म कर्म विशारद, धर्म कर्म में निपुण था, तो उसका नाम था सोमदत्त, और वो धर्मपरायण, धर्मपरायण था वो। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगा तीरे मनोरमे। विप्रस्तु गौतमाख्येन, और गौतम नाम का जो मुनि है उनसे, गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना, जो कि ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब सत्य बोलने वाला, ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ज्ञान पूर्वक बोलने वाला, ज्ञान पूर्वक बोलने वाला मतलब सत्य बोलने वाला, वेद वाक्य बोलने वाला, तो उसको कहेंगे ब्रह्मवादी। और स्त्रीलिंग में ब्रह्मवादिनी, तो जो सत्य बोले, वेदोक्त जो धर्म है उसका उपदेश करे, तो उसको कहेंगे ब्रह्मवादिनी। गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना विप्रस्तु श्रावितः सर्वधर्माश्च, सब धर्मों के बारे में, गंगा तीरे, गंगा के तीर पर, गंगा तीरे मनोरमे, मनोरम गंगा के तीर पर। तो कहा कि सौदास, सौदास मतलब सोमदत्त, सौदास नाम से भी विख्यात था वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने
उस मुनि से धर्म का उपदेश सुना गंगा के तीर पर। गंगा तीरे मनोरमे सर्वधर्माश्च श्रावितः। पुराण शास्त्र कथनैः तेन असौ बोधितो अपि च। और वो जो गौतम था, गौतम ऋषि जो थे, गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान कराया। श्रुतवान सर्वधर्मान वै तेन उक्तान अखिलान अपि। सर्वधर्मान तेन उक्तान अखिलान, उन्होंने श्रवण किया और सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो अभवत् उपस्थितायामपि तस्मै प्रणामं न चकारस। लेकिन कैसे, शाप को कैसे प्राप्त हुए? तो कहा कि कदाचित एक बार ऐसे हुआ कि परमेशस्य परिचर्या परो अभवत्, परमेश्वर की परिचर्या में वो लगे हुए थे। परम ईश मतलब शिव, कोई भी नाम ले सकते हैं उसको, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो यहाँ पर शिव इन्होंने ऐसे अर्थ किया क्योंकि रूढ़ किसके लिए है ये शब्द? शिव के लिए है। परम ईशस्य परिचर्या परो अभवत्। एक बार ये ब्राह्मण सौदास नाम का जो ब्राह्मण है वो ईश्वर की उसमें लगा हुआ था, आराधना में, शिव की आराधना में लगा हुआ था। इसलिए उपस्थितायामपि तस्मै प्रणामं न चकारस। तो उसी समय गुरुजी आए और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो जब पूजा में भी लगे हुए हैं और उस समय गुरुजी आए तो क्या करना चाहिए? तो 1 सेकंड के लिए रुक करके प्रणाम करना चाहिए। भले उठे नहीं आप, जैसे आप यज्ञ आदि कर रहे हैं तो फिर आते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए रुक के प्रणाम तो ऐसे कर सकते हैं ना बैठे बैठे। तो ये इन्होंने किया नहीं। उपस्थितायामपि तस्मै प्रणामं न चकारस। स तु शांतो महाबुद्धि गौतमस्तेजसां निधिः शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदम ययौ। तो कह रहे हैं कि ये जो गौतम थे ये तो कैसे थे? शांत थे, महाबुद्धि हैं और तेजसाम निधि ही, तेजों के निधि हैं। तो इन्होंने क्या किया? शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रही। शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदम ययौ। और उन्होंने तो यही सोचा कि चलो ये अच्छे अनुष्ठान में लगे हुए हैं, इनके द्वारा शास्त्रोदित कर्म किए जा रहे हैं, तो वो तो नाराज हुए नहीं। यस्तु अर्चितो महादेव शिवः सर्व जगत गुरु गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। लेकिन शिव जी नाराज हो गए, जिनकी आराधना कर रहे थे। गुरु जी तो नाराज नहीं हुए। शिव जी बोले कि आपने गुरु जी की अवज्ञा कर दी, मतलब उनको आया हुआ देख करके भी आपने अनदेखा कर दिया। पता तो लग जाता है ना, गुरु जी आ गए, जब पास में आ ही गए तो पता तो लगता ही है। तो तब भी प्रणाम ना करके और उन्होंने ये दिखाना चाहा कि मैं तो भक्ति में तल्लीन हूँ। सच में ही भक्ति में तल्लीन है तब तो पता ही नहीं चलेगा, तब तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन पता चल गया, और फिर कभी हम शो भी करते हैं ना, ऐसे पता चल गया व्यक्ति को कि कोई आ गया तो शो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो फिर वो क्या हो जाता है? अवज्ञा। आप पढ़ रहे हैं और गुरुजी आ गए, स्वामी जी महाराज आ गए, आचार्य जी आ, कोई भी बड़े आ गए, आपने देख भी लिया आ गए, लेकिन फिर भी आप शो क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़ाई में इतने तल्लीन थे कि जैसे हमने देखा ही नहीं। तो उसको फिर भगवान बुरा मानते हैं। वो फिर क्या हो जाती है? अवज्ञा।